इस सेशन में हम सबसे पहले कुछ क्वेरीज ले लेंगे जो कमेंट में पूछा गया है, इसके बाद हम अपनी बात करते हैं। नंबर फर्स्ट कमेंट आया है, वर्ल्ड हाईलाइट होता है एंड एरर शो करता है, प्लीज़ क्लियर इट। तो डेफिनेटली वर्ल्ड हाईलाइट होता है। आप जिस शब्द पर होंगे वो वर्ल्ड ऑलरेडी हाईलाइट होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो वर्ल्ड हाईलाइट होता चला जाएगा। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ है कि एरर शो करता है या नहीं। आप जो भी टाइप करेंगे और टाइप करके जैसे ही आप स्पेस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट वर्ड पर जाएंगे तो पहले वाले वर्ड में अगर कुछ भी गलती होगी तो उसमें एरर शो करने लगेगा, और जो भी गलती नहीं होगी तो एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए करेंगे क्या, आप जब तक टाइप करेंगे तब तक उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइप करने के बाद आप जैसे ही स्पेस क्लिक करेंगे देन उसमें क्या होगा, स्पेस करके जैसे ही दूसरे वर्ड में आएंगे तो पहला वाला वर्ड रेड हो जाएगा, उसमें नीचे से ऐसे मार्क हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट था, दीदी ये बताइए कि अगर 5 गलती हुई तब भी माइनस होगा क्या, 5 वर्ड एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, ये 5 गलती सही वाले में ऐड नहीं होंगी क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे अगर 100 क्वेश्चन का हमारा कोई पेपर है, उसमें हमारे 40 क्वेश्चन गलत होते हैं, 60 सही होते हैं, तो हमारे मार्क्स कितने आएंगे, 60 आएंगे। वो 40 उसमें क्यों ऐड होंगे, 40 उसमें ऐड नहीं होंगे। तो जो आप 5 शब्द गलत करेंगे या 6 शब्द गलत करेंगे तो वो सही में ऐड क्यों होगा। अब बात समझिए, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है 5 के ऊपर अगर आपने एक शब्द गलत किया तो 5 सही शब्द माइनस हो जाएंगे। अब बात समझ रहे हैं। और 5 के अंदर जैसे 4 शब्द गलत किए तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वो जो 4 शब्द आपने गलत किए हैं वो उसमें ऐड क्यों होगा। समझ में आया। एक कमेंट था, मैम फ़ॉन्ट साइज़ क्या रहेगा, तो मैं उन सभी को क्लियर करना चाहती हूँ। वहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 14 आया था, लेकिन इसके साथ साथ उसमें प्लस और माइनस इंक्रीज़ करने का ऑप्शन और उसको पीछे ले जाने का ऑप्शन दोनों ही वहाँ पर थे। आप 13 14 को 15 16 कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कमेंट आया है कि मैम इंग्लिश में स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, टफ आता है तो 13 हो जाती है, मीडियम आता है तो 36। हम सभी को कहना चाहूँगी, बात हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, आप अल्फ़ाबेट, इसके बाद छोटे शब्द वर्ड पैड पर लिखेंगे, एक एक शब्द को 5-5 बार लिखेंगे, देन आप टेस्ट पर आएंगे। कोशिश करिए एक बार टेस्ट देके उसको छोड़िए नहीं, फिर दोबारा दीजिए, तिबारा दीजिए, मिनिमम एक टेस्ट को 5 बार दीजिए। आप देखेंगे जब आप तीसरी चौथी बार आप अपने टेस्ट को देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका होगा, आपको वर्ड्स याद हो चुके होंगे और आपकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कोशिश करिए एक एक टेस्ट को 5-5 बार दीजिए। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, कुछ देर टाइपिंग वर्ड पैड पर किया करिए। कोई स्टोरी उठा ली या कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर मिल जाए या इंग्लिश की बुक मिल जाए, कुछ भी बच्चों की किताब जो भी आपके पास हो, आप उसको वर्ड पैड पर कुछ देर बिना प्रेशर के टाइप करिए, सिर्फ टाइपिंग पर फोकस करिए। इससे आपकी इंक्रीज़ होगी टाइपिंग और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। एक कमेंट है कि स्क्रीन में देखते हैं फिर कीबोर्ड पर देखते हैं, फिर स्क्रीन में देखते हैं फिर कीबोर्ड पर देखते हैं, या जो नीचे लिख रहे होते हैं उसको देखते हैं, उसको कैसे ठीक करें। आपको सिंपली अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई रखना है। ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं कि आपने जैसे स्क्रीन सामने है तो हमने जब देख देख के लिख रहे हैं और वो चीज़ नीचे आ रही है, एक दो बार देख लिया कि हाँ मेरा ठीक जा रहा है, फिर आप बिल्कुल स्टक करिए और अपनी टाइपिंग करिए। जहाँ भी गलत होगा माइंड में ये चीज़ पहले से आ जाती है कि मेरा कुछ गलत हो रहा है। हाँ, लेकिन कोशिश करिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन में देखें और नीचे टाइप करें। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि सामने बुक रखकर वर्ड पैड पर टाइप करिए, उसमें सिर्फ उसको देखिए और टाइप करिए। दूसरी चीज़, जिनके भी बैक स्पेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वो एक दो बार, एक दो टेस्ट या 15-15 मिनट का स्लॉट ऐसा करिए जिसमें आप बैक स्पेस की को बंद करके आप करिए, तो उससे आपकी बैक स्पेस की कुछ कम हो जाएगी और आपको पता चलेगा आप कितना एक्यूरेट लिख रहे हैं, जिससे आपकी स्पीड ऑब्वियसली है कि वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप बैक स्पेस करेंगे फिर गलत होगा, फिर आप बैक करेंगे फिर लिखेंगे,
तो इससे स्पीड कम हो जाएगी। तो ये कोशिश करके देखिए। ये रहे कुछ कमेंट्स के जवाब। मोस्टली तो मैं दे देती हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे कमेंट्स थी जिन पर वीडियो बनाना ज़रूरी था, मीन्स जो सबके लिए अवेयरनेस का सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाकर उनका आंसर दिया। एंड लास्ट में कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो घर पर टाइपिंग कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा मतलब माहौल नहीं मिल पा रहा है कि वो कोचिंग में जाएं, 10 लोगों के साथ टाइपिंग करें, मीन्स अवेलेबल नहीं है वो जहाँ पर भी टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे मैम कुछ करिए जिसमें हम सबके साथ टाइपिंग कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो भी इसमें वो लोग ज्वाइन करिए जिनके पास ऐसा माहौल नहीं है। तो हम इसमें बेसिकली करेंगे क्या, कोई भी एक टाइपिंग, जैसे JR टाइपिंग हो गया, सोनी टाइपिंग हो गया, जो भी मेजॉरिटी में होगा उसमें एक साथ सब लोग टाइप करके अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और मैं सिलेक्ट कर दिया करूँगी कि ये 4-5 जो भी है एक दिन में आपको करना है अलग अलग टाइमिंग में, और आप सब करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे। इससे क्या होगा, आप कितना भी दूर दूर हों, आप कितना भी अलग अलग हों, लेकिन एक कंपटीशन का माहौल जनरेट हो जाएगा। और उनके लिए बहुत अच्छा होगा जिन्होंने कभी टाइपिंग कोचिंग नहीं गए, या जिन्हें ऐसा नहीं पता है कि लोगों की स्पीड क्या आ रही है, हम कितना पीछे हैं, हम कितना आगे हैं। एक जो कंपटीशन का माहौल होता है वो उनको मिल जाएगा। तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो क्वेरीज़ के आंसर मुझे यूट्यूब पे देने होते हैं, मैं डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे सकती हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।